Credit goes to Jasprit Bumrah. I think the world-class bowler, once in a generation bowler. I think that's what he delivered today. I think this should go to him actually. और सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे फील होता है वो इनके प्लेयर्स की ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी खुद है। जो संजू सैमसन ने आज बुमराह को बोला है कि ही इज़ द मैच विनर, ये इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन योर सेल्फ और ऑनेस्टी कि भाई ठीक है मैंने कर दिया था, स्टार्ट दे दिया था, पर उसके ओवर के बगैर मेरा काम कंप्लीट नहीं था। यहाँ पे तो हम सालों लग जाते हैं समझाने में इस बात को कि भाई व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑफ यू। पहले तो आपको टीम बनानी पड़ती है ना, ताकि एक दूसरे को आप अप्रिशिएट भी करें, एक दूसरे की जो है ना रिस्पेक्ट भी करें। जब टीम बन जाती है तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाती। साफ फर्क नज़र आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फ़र्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मेरा ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। ट्रमेंडस बैटिंग डिस्प्ले फ्रॉम बोथ साइड्स, जिसमें मैंने कहा कि आपको क्लास भी नज़र आई, डिटर्मिनेशन भी नज़र आई, बिलीव नज़र आया, एंड देन पावर हिटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। तो बॉलिंग वाइज ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर द बॉलर्स, बट उसमें भी क्लास अगर आपको देखनी हो तो आपको क्लास फिर भी नज़र आई। जिसको बॉलिंग आती है उसको वो पिच का वो नहीं होता, डिपेंडेंट नहीं होता वो हर सिचुएशन, और मैं इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रेज करता हूँ। और आज भी उन्होंने, यस शायद उनके फिगर्स इतना ज़्यादा बोल ना रहे हूँ, बट क्लियरली ही वन द गेम फॉर इंडिया। आई थिंक जो जिस तरीके से उन्होंने आके आखिरी 15वां और 17वां 18वां ओवर किया, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट। सो उन्होंने शो किया कि यस, छोटी बाउंड्रीज, बैटिंग पिच विद ऑल द फैसिलिटीज फॉर बैटर्स, बट इफ यू हैव अ क्लास तो आप अलग नजर आते हैं। और आज वो बाकी पूरे बॉलर्स एक तरफ और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक तरफ। इंडिया को एज है जसप्रीत बुमराह का, और वो एज आपके सामने सबके सामने नजर आ गया पूरी। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे अच्छा बॉलर तीनों फॉर्मेट में बहुत कम है आना, और ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग है कि जसप्रीत बुमराह फिट है। और बेसिकली मैं ये हमेशा समझता हूँ कि बॉलर आपको मैचेस जिताते हैं, आप जो मर्जी कर लें, टूर्नामेंट्स बॉलर ही जिताते हैं। क्योंकि आज पैराडाइज विकेट था जो उसने 15th और 17th ओवर किया है, वो उस ओवर ने ही सब कुछ बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बात करें अगर मैच की, तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 246 रन ही बना सकी। भारत की ओर से एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह का जादू देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही बढ़िया इस मैच में गेंदबाजी की है। बताते चले कि जसप्रीत बुमराह का जो 15वां और 18वां ओवर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। यही रीज़न है कि आज टीम इंडिया इस मैच को जीतने में कामयाब हो पाई है। बताते चले कि आज के मैच में जो पिच थी वो पूरी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली थी, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने जो 253 रनों का टारगेट सेट किया है, इंग्लैंड उसे कहीं अचीव न कर ले। लेकिन इसके बाद वापसी होती है जसप्रीत बुमराह की, और जसप्रीत बुमराह ने जो डेथ बॉलिंग की है वो काफ़ी शानदार है। बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पूरा मैच एक तरफ और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक तरफ। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने जसप्रीत बुमराह की शानदार बॉलिंग और टीम इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। सिर्फ ये देखें कि सेमीफाइनल है, इतना बड़ा स्टेक है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, और 2 बॉलर आते हैं और वो दोनों डिलीवर करते हैं। ये चीज़ आपको मुनफरिद कर देती है नॉर्मल प्लेयर में और ग्रेट प्लेयर में या इम्पैक्टफुल प्लेयर में, कि उन दोनों बॉलर्स ने उस रोल को, उस सिचुएशन को बहुत अच्छा हैंडल किया। और अगर उनका एक सोच थी कि हमने यॉर्कर मारने हैं, तो 6 में से 4 यॉर्कर्स बुमराह ने मारे हुए, और इसी तरह 3 यॉर्कर जो हैं वो हार्दिक ने मारे हुए। तो जब आपके 12 बॉल में 9 यॉर्कर लग जाएंगे, इट शोज अ लॉट ऑफ करेज। और वो जो कॉन्फिडेंस की बात है, हार्दिक की बात कर रहे हैं, शायद उससे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर आपको दुनिया में कहने के नजर आ रहे हो,
एज एन ऑलराउंडर, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है इस खेल में वो आपके खेल को निखार देता है और कहां से कहां ले जाता है। और वो जो करैक्टर की बात कर रही है सना, कि उसके करैक्टर को कभी दबाया नहीं गया, वो जो भी करता है उसको करने दिया जाता है, लेकिन उससे डिमांड की जाती है परफॉर्मेंस। तो हमारे यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली, दुनिया में और भी जगहों पे ऐसे है कि लोगों के करैक्टर को दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे नज़दीक आप करैक्टर को जितना ज़्यादा अलाउ करेंगे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, लेकिन वो गेम के साथ कनेक्टेड रहे। तो हार्दिक पांड्या के केस में वो ऑफ द फील्ड क्या करते हैं कोई किसी को मैटर नहीं है, ग्राउंड की परफॉर्मेंस के ऊपर वो जो उनको गिना जाता है। सेल्फ बिलीफ नजर आता है इनका बहुत ज्यादा। सिकंदर, कामी आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवाम दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या ज़बरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए और उन्होंने आके जैसे अदील रशीद जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाय कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल ज़बरदस्त था, मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहाँ पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहाँ पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है संजू का कैच निकला, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है वो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नज़र आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फ़र्क नज़र आ रहा है, सिर्फ फ़र्क देखें क्वालिटी है, क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा, 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी, अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की है। बताते चले कि आज के मैच में संजू सैमसन ने भी शानदार बल्लेबाजी की है। संजू सैमसन को उनकी शानदार बल्लेबाजी के कारण प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। बताते चले कि जब संजू सैमसन अवार्ड लेने गए तो उन्होंने कहा कि इस अवार्ड के असली हकदार जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर हैं जो किसी भी टाइम आकर टीम इंडिया को सफलता दिला देते हैं, और आज के मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां इंग्लैंड की बल्लेबाज बहुत तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह आए उन्होंने रनों की जो रफ्तार है उसको पूरी तरीके से धीमा कर दिया। संजू सैमसन ने कहा कि मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के हकदार वो नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जब कोई बॉलर अच्छा होता है तो जरूरी नहीं है कि पिच अगर फ्लैट हो तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर हैं जिन्हें पिच से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, वो किसी भी पिच में शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने वही करके दिखाया है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से आज जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आज इंग्लैंड के गेंदबाज हों या फिर इंडिया के गेंदबाज, सबकी काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है एक्सेप्ट एक बॉलर की, और वो है जसप्रीत बुमराह। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की आज गेंदबाजी की है उसने सबको अपना दीवाना बना दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत के पास जो तुरुक का इक्का है वह जसप्रीत बुमराह ही हैं। जब भी टीम इंडिया को ज़रूरत होती है जसप्रीत बुमराह आते हैं और टीम इंडिया को सफलता दिलाकर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी, और सेम वही काम जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि फाइनल में भी उनकी वही परफॉर्मेंस जारी रहेगी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि अगर आज इंडिया जीता है तो वो केवल जसप्रीत बुमराह की वजह से जीता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जसप्रीत बुमराह के पास इतनी ज़्यादा वेरिएशन है कि उन्हें कोई भी बॉलर मार ही नहीं पाता है। जसप्रीत बुमराह के पास यॉर्कर भी है, स्लोवर भी है, गुड लेंथ बॉल भी है, मतलब कोई भी ऐसी बॉल नहीं है जो जसप्रीत बुमराह नहीं करा सकते हैं। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से जसप्रीत बुमराह का फैन बनता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।